दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर रिकर्सिव इंटीग्रेशन सीखा था कि किस तरीके से उसके क्वेश्चंस आते तो अपन सॉल्व करते हैं। आज इस लेक्चर के अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट को एक नए लेवल पे लेके जाएगा और किस तरीके से अपन अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग आईलेट। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, अगर आप आईलेट यूज करते हो तो आप ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट इंटीग्रेट हो रहा है तो उसको सेकंड फंक्शन मानना है, और कौन सा पार्ट इजीली डिफरेंशिएट हो रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। उसी बेसिस पे मैंने ये 3 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको इसका कंसेप्ट बिल्ड कराएगा कि अच्छे क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्रोच करनी है। आइए देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, 2 को देखो, 3 को देखो, ये तीनों क्वेश्चन को देखो। क्या यहां पर ब्रैकेट है? यहां पर भी ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, यहां पर भी अगर सेपरेट करूंगा तो 2 टर्म्स आएंगे और यहां पर भी सेपरेट करेंगे तो 2 टर्म्स आएंगे। इसका मतलब आज आपको मैं ये सिखाने आया हूं कि अगर 2 टर्म्स हो तो हो सकता है इनको आपको सेपरेट करना पड़े। सेपरेट करने के बाद एक टर्म पर, एक फंक्शन पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएं तो अपने आप ही वो दूसरा बनकर आ जाए। क्या बोला सर ने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह दी मैंने बेटा कि यहां पर ये अगर मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई ओपन करूंगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। आइए देखें कैसे। पहले क्वेश्चन में अगर मैं e की पावर 10x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी e की पावर 10x इंटू साइन एक्स माइनस का e की पावर 10x इंटू सेक ऑफ एक्स। बोलो मेरे लिए क्वेश्चन ये बन जाएगा। और आप कहो तो ये ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कई बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें केवल आपको एक ही पार्ट को इंटीग्रेट करना हो, दूसरा इंटीग्रेट करने के दौरान ही बन जाए वापस से ये वाला, तो एक प्लस का बनेगा एक माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाए। इसका मतलब आपको कई बार ये सोचना पड़ेगा कि इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है तो ब्रैकेट ओपन कर दें तो 2 अलग अलग टर्म बन रहे हैं, एक टर्म को साइड में चुपचाप रख दें और एक टर्म का अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अब बताओ e की पावर 10x इंटू साइन एक्स है, कौन सा फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल है? e की पावर 10x तो नहीं है, तो साइन एक्स को मान लेते हैं, तो साइन एक्स हो गया आपका सेकंड फंक्शन। ये डिफरेंशिएट तो हर कुछ हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं इंटीग्रेशन करने के दौरान यही चीज प्रकट हो जाएगी इसमें, वो भी प्लस साइन के साथ, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके लिए नया तरीका है, नई स्ट्रेटेजी। आइए देखें बिल्कुल ध्यान से। तो यहां पर सेकेंड फंक्शन को छोड़ा, क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड को नहीं, पहले फंक्शन को छोड़ते हैं। e की पावर 10x को छोड़ा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन बताओ, sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस का cos ऑफ x। याद करो याद करो। फिर आता है माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन। बड़े इंटीग्रेशन में पहले फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन। बताओ e की पावर 10x का डिफरेंशिएशन, e की पावर लफड़े का, e की पावर लफड़ा, और इस लफड़े का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर x। और e की पावर 10x का डिफरेंशिएशन हो चुका, sin x का इंटीग्रेशन होगा, दैट विल बी माइनस का cos ऑफ x dx। इन दोनों का प्रोडक्ट का भी इंटीग्रेशन करेंगे। और पीछे लिखा हुआ है माइनस का e की पावर 10x और ये लिखा हुआ है sec x dx। बोलो सही कि नहीं? ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, ये cos x और एक sec x मल्टीप्लाई होकर हट जाएंगे, तो बचेगा क्या इधर? e की पावर 10x इंटू sec x, ये प्लस का बचा, और पीछे देखोगे तो e की पावर 10x इंटू sec x, ये बच गया माइनस का। तो क्या ये माइनस ये प्लस मिलके गए और प्लस का हो जाएगा यहां पर e की पावर 10x और ये हो जाएगा माइनस का cos ऑफ x। बोलो सही कि नहीं? फाइनल आंसर विल बी माइनस का cos ऑफ x इंटू e की पावर 10 ऑफ x प्लस का c। क्या ये बात बनी कि नहीं बनी? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल ध्यान से देखें। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर cosec स्क्वायर x अपॉन cos x की पावर 2010 माइनस का 2010 अपॉन cos x की पावर 2010। मैं कहूंगा कि ये मैंने इसको 2 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। लेकिन आज आपको यह सिखाया जा रहा है कि होगा इंटीग्रेट किसी एक पार्ट का, एक पार्ट का इंटीग्रेशन होते होते क्या पता ये प्लस साइन का बन जाए। तो आप ये देखो जिसमें आपके 2 फंक्शन है, जैसे इसमें आपके 2 फंक्शन है, एक बन रहा है cosec स्क्वायर, एक बन रहा है 1 अपॉन cos x की पावर 2010। तो विद्यार्थियों एक को मानो फर्स्ट, एक को मानो सेकंड, और धैर्य से इसको छोड़ दो, इसको इंटीग्रेट करो, क्या बताइए अपने आप कैंसिल आउट हो जाए। आइए देखें यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहां पे cosec स्क्वायर x अलग कर दिया, इसको बोल रहा हूं सेकंड फंक्शन, और यहां पर मैंने ये लिखा sec x की पावर 2010, इसको मैंने अलग कर दिया।
माइनस का इंटीग्रेशन 2010 को मैंने अलग कर दिया और यहां पर मैंने कर दिया sec x की पावर 2010। बोलो हाँ या ना। अब सुनो और ध्यान से सुनो, इसको माना सेकंड, इसको माना फर्स्ट। बताओ क्या करें? सेकंड को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन पहले को छोड़ा, तो मैंने यहां पे लिखा sec x की पावर 2010, इसको छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस का cot ऑफ x, सही कि नहीं? माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो sec x की पावर 2010 का हो जाएगा 2010 sec x की पावर 2009 और sec x का कितना होगा? sec x इंटू 10x। बोलो हाँ या ना। ये हो गया। और फिर इंटू में यहां पर इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन होगा तो माइनस का cot ऑफ x dx और ये माइनस का पीछे लिखा हुआ है 2010, ये हो जाएगा कितना? sec x की पावर 2010 ऑफ dx। बोलो हाँ या ना। क्या ये cot x से 10x गया? क्या यहां पर ध्यान सुनना, ये माइनस और ये माइनस विल बिकम प्लस। बताओ विद्यार्थियों, sec x की पावर 2009 इंटू sec x, तो ये पूरा प्राणी sec x की पावर 2010, क्या यही बन गया? क्या आगे वाली पार्टी 2010, यहां पर भी 2010, ये माइनस का ये प्लस का गया, तो बच्चा यही आंसर। तो ये लिखा हुआ है आपका माइनस का cot ऑफ x इंटू sec x की पावर 2010 प्लस का c। क्या विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक पार्ट को इंटीग्रेट करो, क्या पता दूसरा वही बन जाए। आइए थर्ड क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से ध्यान से देखें। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन, ये 3 में बाहर ले लेता हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 10 ऑफ 1 बाय एक्स। बोलो सही कि नहीं? और ये माइनस का इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ 1 बाय एक्स। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो क्या करेंगे अपन। मेरे मन में आ रहा है कि इन दोनों में से दोनों को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन बेटर अपन एक को डिफरेंशिएट करते हैं, एक को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, दूसरा क्या पता अपने आप बन जाए। क्योंकि 10 ऑफ 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन में सेक स्क्वायर तो लमसम आता ही है, हाँ या ना। तो मैं ये सोच रहा हूं पहले मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इसको रोकता हूं। अगर इसको इंटीग्रेट करते हुए ये नहीं बना तो इसको भी फिर इंटीग्रेट करना चालू कर देंगे। आइए देखें, इस क्वेश्चन में मैं इसको फर्स्ट मानूंगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मेरे को आता नहीं है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है तो इसलिए मेरे सेकंड हो गया। तो 3 को छोड़ा, बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? एक्स क्यूब बाय 3, 10 ऑफ 1 बाय एक्स को छोड़ा विद्यार्थियों, फिर आएगा माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन। बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? एक्स क्यूब बाय 3, 10 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? सेक स्क्वायर 1 बाय एक्स, और वी लव लीनियर, और यहां पर डब्बे का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सोचो पीछे लिखा हुआ है माइनस का x इंटू सेक स्क्वायर 1 बाय एक्स dx। सोचे ये एक्स स्क्वायर से ये जाएगा तो एक x बचेगा, ये माइनस यहां से हटके यहां पे प्लस आएगा। बोलो हाँ या ना। आइए देखें इसको हटा देते हैं। अब देखो क्या बना, 3 इससे जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं अंदर तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू 10 ऑफ 1 बाय एक्स। ये हो जाएगा 3 अंदर जाकर प्लस का, ये 3 इंटू 1 बाय 3 गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ 1 बाय एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ 1 बाय एक्स dx। यहां पर भी आया dx, ये माइनस का ये प्लस का गया, तो ये हो जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू 10 ऑफ 1 बाय एक्स प्लस c। बोलो हाँ या ना। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करें। चलिए दोस्तों अपन इन 2 क्वेश्चन की और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 101x और ये लिखा हुआ है आपका साइन पावर 99 ऑफ x dx। कैसे करें इंटीग्रेशन? यहां पे दो फंक्शन, हाँ या ना, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है। किसको माने फर्स्ट और किसको माने सेकंड? अच्छा आपका मन कर रहा होगा सर इसको मान लेते हैं सेकंड और इसको मान लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आता नहीं है, इंटीग्रेशन इसका आता है। इसको मान लेंगे सेकंड फर्स्ट तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो इसको पहला माना डिफरेंशिएशन कर तो लोगे लेकिन आगे वाले स्टेप में अटक जाओगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए इसको कैसे करें देखते हैं। आप इंटीग्रेट करो, आप ये सोचो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो यहां से मैं इसको लिखूंगा साइन। जब आप इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मान के सॉल्व करोगे ना, ये क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होगा, इवन और बढ़ता चला जाएगा, ये कभी भी क्वेश्चन का खात्मा नहीं होगा। अब आप सुनो क्या करना चाहिए। इसमें 101x लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख रहा हूं 100x प्लस का x। मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा
क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगा साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से तो साइन ए कॉस बी आएगा, तो कॉस एक्स निकल के आएगा, वो कॉस एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स का, वो मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आइए इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला ओपन करें पहले, तो हो जाएगा साइन ऑफ 100x कॉस ऑफ x प्लस का कॉस ऑफ 100x साइन x। बोलो सही कि नहीं? ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा किससे? साइन की पावर 99। अब आपने ये हरकत करी तो आप बताओ ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये दो टर्म दिखेंगे, वही आपको समझाया जा रहा है आज के लेक्चर में कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर आपको दो टर्म दिख रहे हैं तो आप एक वाले पार्ट को सॉल्व करो, क्या पता वो दूसरा डिफरेंशिएट अपने आप ही आ जाए। आइए सुनिए, इंटीग्रेशन यहां पर इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरे लिए साइन 100x, ये लिखा हुआ है साइन x की पावर 99 और ये लिखा हुआ है cos ऑफ x, और इसका पड़ोसी हो जाएगा इंटीग्रेशन cos ऑफ 100x, यहां पर हो जाएगा साइन x की पावर 100। अब सुनो विद्यार्थियों, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं दो पार्ट बने, दोनों को सॉल्व मत करो, एक को सॉल्व करो और ये फील करो आज अगर मैं इसको t मानता हूं तो ये dt में चला जाएगा, तो t की पावर 99 dt का इंटीग्रेशन मेरे को आता है, तो ये मेरे लिए पूरा हो गया सेकंड फंक्शन और ये मेरे लिए हो गया फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि पहले का डिफरेंशिएशन करूंगा तभी जाकर cos आएगा। बोलो हाँ या ना? आइए देखें, और इसका इंटीग्रेशन होगा, इसको t मानूंगा dt के तहत, t की पावर 99 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 100, तो t sin x था, तो देखो ये बन रहा है। बोलो हाँ या ना? अब बस यही काम अपन करेंगे, साइन 100x को छोड़ा, यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की पावर 99 ऑफ cos ऑफ x dx, फिर आएगा माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा 100 cos ऑफ 100x। बोलो हाँ या ना? फिर इंटीग्रेशन होगा इस छोटे वाले का साइन ऑफ x की पावर 99 इंटू cos ऑफ x dx, और इस पूरे का बड़ा इंटीग्रेशन, देखो इसको मानो t तो ये चला जाएगा dt में। बोलो हाँ या ना? अब सुनो, और पीछे ये लिखा ही हुआ है प्लस का इंटीग्रेशन cos ऑफ 100x, ये हो जाएगा साइन x की पावर 100 ऑफ dx। आइए समझे, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 100x, यहां पर इसको t मानो तो ये पूरी पार्टी dt चली जाएगी, तो t की पावर 99 का इंटीग्रेशन कितना होगा? t की पावर 100 अपॉन 100। बताओ t क्या है? साइन x, तो साइन x की पावर 100 अपॉन 100 ये बना, फिर आएगा माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 100 cos ऑफ x 100x, ये हो जाएगा t की पावर, ये हो जाएगा sin x की पावर 100 अपॉन 100 और ये dx, ये 100 से 100 गया। विद्यार्थियों देखो, ये माइनस का लफड़ा और इसके पीछे लिखा हुआ है प्लस का लफड़ा, ये दोनों ही कैंसिल आउट होकर आपका आंसर दे रहे हैं क्या? ये माइनस और ये प्लस गया, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन ऑफ 100x, और यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ x की पावर 100 बाय 100 प्लस का c। बोले इसमें कोई डाउट किसी को? आया कि नहीं आया? आइए इसी तरीके से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से ट्राई करना है आपको। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सेक दे रखा है और सेक के साथ हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, हमें पसंद है कॉस या साइन। साइन बनेगा नहीं तो कॉस बनाते हैं। आइए देखें, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स, इसको लिख देते हैं 2 प्लस का 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स, नीचे लिख देते हैं 1 प्लस का 2 अपॉन कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सही कि नहीं? आइए अब आगे बात करें। इतना लिखने के बाद आपका मन कर रहा होगा एलसीएम ले लें, तो बिल्कुल आपका मन कर रहा है वही काम करें। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1 बाय कॉस ऑफ एक्स, यहां पर लिखा 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस का 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स, क्लियर है कि नहीं है? डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस का 2, कॉस ऑफ एक्स प्लस का 2 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये और ये से कैंसिल आउट कर दिया, बना तो क्या बना देखो, नीचे बना आपका यहां पर ये बना आपका cos ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ऊपर बना आपका 2 cos ऑफ x प्लस का 1। यहीं पर रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। आइए नीचे cos ऑफ x प्लस का 2 बना का स्क्वायर और 2 cos ऑफ x प्लस का 1। सोचो विद्यार्थियों, क्या आज मैं इस 1 को sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x लिख सकता हूं? लिख सकते हैं तो लिखो बिल्कुल ध्यान से। तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ x प्लस का cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x अपॉन में मैं यहां पर cos ऑफ x प्लस का 2 अलग कर देता हूं स्क्वायर और यहां पे अलग कर देता हूं cos ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बात बनती चली जाएगी। विश्वास नहीं होगा
लेकिन करना तो पड़ेगा। यहां से अगर मैं cos ऑफ x कॉमन निकालता हूं, cos ऑफ x कॉमन निकाला तो बताओ यहां पर कितना हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस का 2, नीचे लिखा हुआ है cos ऑफ x प्लस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस का इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर x अपॉन ये लिखा हुआ है cos ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx में। क्या यहां में कोई डाउट आया? cos ऑफ x प्लस 2 को cos ऑफ x प्लस 2 से काटा तो बना तो क्या बना, इस बात को समझिए और देखिए। यहां से इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x अपॉन cos ऑफ x प्लस 2 लिखा, क्लियर है कि नहीं है? प्लस का इंटीग्रेशन, यहां पे देखो cos ऑफ x अपॉन cos ऑफ x प्लस का 2 लिखा, यहां पर लिखा हुआ है sin स्क्वायर x अपॉन कितना, cos ऑफ x प्लस का 2 का होल स्क्वायर dx। आइए इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज लेते हैं। इसको अभी मत छेड़ो, इसको छोड़ो। देखो ये हो जाएगा cos ऑफ x, जिसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूं, और 1 अपॉन cos ऑफ x प्लस 2 का मैं डिफरेंशिएशन कर लेता हूं तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूं। इसके डिफरेंशिएशन में 1 अपॉन लफड़े के डिफरेंशिएशन में आता है माइनस का 1 अपॉन लफड़े का स्क्वायर, तो इसको अपन देख लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, sin स्क्वायर x अपॉन cos ऑफ x प्लस 2 द होल स्क्वायर dx में। आइए देखें, मैंने पहले इसको छोड़ा, 1 अपॉन cos ऑफ x प्लस 2 को छोड़ा, cos ऑफ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ऑफ x, बोलो विद्यार्थियों, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा बड़ा ब्रैकेट, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 अपॉन cos ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, सही कि नहीं? और cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin ऑफ x, और इस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ऑफ x dx, बोलो सही कि नहीं? और हो जाएगा पीछे प्लस इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन cos ऑफ x प्लस 2 द होल स्क्वायर dx। यहां पर ये सुनना, माइनस 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 तो एक माइनस आ गया, ये माइनस का ये प्लस का गया, तो आपका आंसर आ गया sin x अपॉन cos ऑफ x प्लस 2, और ये आ जाएगा प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो कुछ और क्वेश्चंस करें। चलिए दोस्तों, अपन इन दो क्वेश्चंस की और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, ये लिखा हुआ है x sec स्क्वायर x प्लस का 10x होल डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है x tan ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब समझिए, क्या ये दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको? तीन तीन दिख रहे होंगे, लेकिन आपको इसको दो बना के सॉल्व करना है, और दो में भी ये जज करना है कि कौन होगा फर्स्ट और कौन होगा सेकंड। सुनो, अगर मैं x tan x प्लस 1 का x tan x प्लस 1 को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो बताओ x को छोड़ा, tan x का डेरिवेटिव कितना, sec स्क्वायर x, प्लस का मैंने फिर यहां पर tan x को छोड़ा और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो x sec स्क्वायर x प्लस का 10x, अरे ऊपर दिखा कि नहीं दिखा? दिखा बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ये इस पार्ट का डेरिवेटिव ये रहा। अब ये मेरे लिए हो गया फर्स्ट फंक्शन। आपके मन में आ रहा होगा सर इतना गंदा सेकंड फंक्शन, ये मेरे लिए हो गया सेकंड फंक्शन। आपके मन में आ रहा होगा सर इतना गंदा सेकंड फंक्शन, इसी को मान लेते सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, एक्स क्यूब बाय 3। अब बताओ एक्स की पावर बड़ी कि नहीं बड़ी? बड़ी। लेकिन एक्स स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएशन रखूंगा तो डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x। अपने आप ही धीरे धीरे डिफरेंशिएट करते हुए पावर कम होती जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना? इसलिए ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर अगर दिख रहा है तो उसको सोचें कम, बाद में इंटीग्रेशन में रखें। क्लियर है कि नहीं है? कि पड़ोसी सॉल्व होगा कि नहीं होगा, उससे पड़ोसी के ऊपर सारी बातें डिपेंड करती है। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाएगा बचे हुए पार्ट का, तो इसका इंटीग्रेशन, क्लियर सुनो, इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल और इसका डिफरेंशिएशन करना भी बहुत मुश्किल। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने रखा सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन इजी और इसका डिफरेंशिएशन और इजी। क्लियर है कि नहीं है? बस यही सोचना है। आइए विद्यार्थियों देखें, तो हमने कहा इंटीग्रेशन, हमने रखा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 10x होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा x इंटू 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं इस पूरे को सेकंड फंक्शन रख रहा हूं और x स्क्वायर को मैं क्या रख रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है कि नहीं है? आइए इसको देखें और सॉल्व करें। देखो, पहले को छोड़ा, दूसरे का होगा इंटीग्रेशन। अब जब दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे तो x tan x प्लस का 1 का होल स्क्वायर है और ऊपर लिखा हुआ है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस का tan ऑफ x है, बोलो हाँ कि ना? माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन, देखो पहले वाले का होगा डिफरेंशिएशन, तो मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन 2x, और फिर यहां पर इस वाले का होगा इंटीग्रेशन, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 10x।
होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x इंटू 10x प्लस का 1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी क्या हो जाएगा, आराम से इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं है? अब देखें आराम से, मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए t मान रहा हूं, तो ये बचा हुआ पार्ट किस में चला गया, dt में। तो ये जगह x स्क्वायर 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/t, तो ये जगह माइनस का 1/t, t की जगह लिखा x इंटू 10x प्लस का 1। बोलो हाँ या ना। फिर हो जाएगा माइनस, क्लियर है कि नहीं है? फिर आएगा इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, क्लियर है? अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो इसको मानूंगा मैं t, ये पूरा हो जाएगा dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर दैट विल बी माइनस का 1/t, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देता हूं, तो हो जाएगा 1/x 10x प्लस का 1। क्लियर है कि नहीं है? आइए अब इसको इंटीग्रेट करके दिखाएं आपको, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर अपॉन x इंटू 10x प्लस का 1। बात सेट हो गई। प्लस का 2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ x अपॉन, इसको 10x को थोड़ी सी देर के लिए साइन अपॉन कॉस लिखो, जादू दिखेगा जादू। तो ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ x प्लस का 1। बोलो विद्यार्थियों क्या बना, माइनस का x स्क्वायर अपॉन x 10x प्लस का 1 बना। ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा x साइन x प्लस का कॉस ऑफ x, और ऊपर चला जाएगा कॉस ऑफ x dx। बोलो हाँ या ना। अरे जैसे ही इसको t माना, ये पूरी पार्टी dt चली गई, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का x स्क्वायर अपॉन x 10x प्लस का 1, और यहां पर प्लस का 2, इसको t माना, ये dt चला गया, तो इंटीग्रेशन 1/t dt बना, तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर अपॉन, अब देखो t आपने इसको माना था, कहीं t माना था, ये t माना था, तो आप इसको कोई नया नाम दे दो z, जिसकी वजह से हो जाएगा dz, तो यहां पे लिख देते हैं z, तो हो जाएगा dz। बोलो सही कि नहीं? अब आप देखो माइनस का x स्क्वायर अपॉन x 10x प्लस का 1, ये तो हमने लिखा, क्लियर है कि नहीं है? और ये हो जाएगा प्लस का 2 1/z का इंटीग्रेशन ln mod z। अब mod z के अंदर अपन ये रख देते हैं, कितना वापस से, ये हो जाएगा आपका x sin x प्लस का cos ऑफ x प्लस का c। क्लियर है कि नहीं? क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई? आइए इसी प्रकार से अपन एक और क्वेश्चन करें जिसमें बात बने। इंटीग्रेशन बाय पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इस लेक्चर को ध्यान से देखना है। एक और लेक्चर हम आपके लिए बनाएंगे जिसमें नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के, जिसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट आएगा तो हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कैसे काम करना है। क्लियर है कि नहीं? तो आइए इस लेक्चर का अपन आखिरी क्वेश्चन देखें ताकि बात समझ में आए। आप उन दोनों लेक्चर को देखोगे, एक लेक्चर ये और एक लेक्चर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। दोनों ही लेक्चर आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट को एकदम अलग ही लेवल पे ले जाएंगे, एक अलग ही थॉट पे लेके जाएंगे। आइए इस अंतिम प्रश्न को अपन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या बात कर रहे हैं, e के ऊपर x sin x प्लस कॉस ऑफ x लिखा हुआ है। सोचो x sin x प्लस कॉस ऑफ x में, अब आप पहले ये समझो कि यार e के ऊपर कभी भी इस पार्ट का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। अगर e के ऊपर t होता तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता। तो अगर मैं इसको t मानूंगा भी सही तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले मेरे को वो देख के रखना पड़ेगा। तो यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x cos ऑफ x प्लस का sin x और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, ये गया तो आंसर आ गया x cos ऑफ x। अरे इसका डिफरेंशिएशन x cos ऑफ x है, हाँ या ना? आइए इसको अपन कैसे सेपरेट करते हैं और कैसे सोचते हैं। इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन है। देखिए e की पावर x sin x प्लस का cos ऑफ x, मेरे को थोड़ा सा ऐसा भी दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है x स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो x sin x प्लस का cos ऑफ x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? डिवाइडेड बाय कितना, x स्क्वायर। सोचो सोचो, अब अगर मैं इस वाले पार्ट को अलग अलग करता हूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x sin ऑफ x प्लस का cos ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ या ना? माइनस का इंटीग्रेशन ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा e की पावर x sin x प्लस का cos ऑफ x इंटू ये हो जाएगा x sin x प्लस का cos ऑफ x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अब सुनो क्या विद्यार्थियों, इसका डिफरेंशिएशन क्या ये दो टर्म बने? अब वही दो टर्म अगर बन गए तो आपका यही काम है, एक को इंटीग्रेट करो, हो सकता है क्या वो दूसरा बन जाए। तो अभी आप इसको रोक के रखो, अगर इसका इंटीग्रेशन करते वक्त ये नहीं बना तो अपन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर डालेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे।
इसका डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स कॉस ऑफ एक्स। तो मैंने कॉस ऑफ एक्स तो यहां से चुरा लिया, तो ये कॉस ऑफ एक्स तो यहां से आ गया, इंटू कॉस ऑफ एक्स कर दिया, तो एक्स से मल्टीप्लाई किया ताकि एक्स कॉस ऑफ एक्स बन जाए, इसका डेरिवेटिव, तो डिवाइड भी करना ही पड़ेगा एक्स कॉस ऑफ एक्स से। अब बताओ e की पावर t, अगर मैं इसको t मानता हूं तो e की पावर t ये dt में चला जाएगा, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये मेरे लिए हो गया सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन आसान, तो ये फर्स्ट फंक्शन। आइए देखें, मैंने पहले फंक्शन को छोड़ा, मैंने दूसरे का किया इंटीग्रेशन, e की पावर x sin x प्लस का cos ऑफ x, ये हो गया, और ये लिखा हुआ है कितना, x cos ऑफ x, बोलो हाँ या ना। फिर आएगा माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन, इसका होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर आएगा माइनस का ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना, 1, बोलो सही कि नहीं। ये अपन ने डिफरेंशिएशन कर लिया, अब इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे इनटू में, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर x sin x प्लस का cos ऑफ x, और ये इसका मल्टीप्लीकेशन x cos ऑफ x dx। इसका जो भी आंसर आएगा उसको भी फाइनली प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करना है। देखो, और ये पीछे क्या लिखा हुआ है, माइनस का इंटीग्रेशन हो e की पावर x sin x प्लस का cos ऑफ x इनटू में x sin x प्लस का cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx, बोलो हाँ है ना। सुनो 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 ध्यान से, cos ऑफ x अपॉन x को तो छोड़ा, बताओ अगर मैं इसको t मानता हूं तो ये वाला प्राणी dt में चला जाएगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t, तो e की पावर t में लिखा x sin x प्लस का cos ऑफ x, बोलो हाँ या ना। माइनस, ये माइनस कॉमन निकल के प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये तो आपने डिफरेंशिएशन कर लिया था, x sin x प्लस का cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। फिर यहां पर देखो, इसको मैंने माना t, तो ये हो जाएगा dt, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, तो e की पावर t में क्या आएगा, e की पावर x sin x प्लस का cos ऑफ x, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, x sin x प्लस का cos ऑफ x। क्या विद्यार्थी यहां तक बात समझ में आई? जैसे ही आपने ये लिखा, इसका पड़ोसी देखो, x sin x प्लस का cos ऑफ x इंटू x sin x प्लस का cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx, ये माइनस का ये प्लस का गया, तो फाइनल आंसर विल बी e की पावर x sin x प्लस का cos ऑफ x इनटू में cos ऑफ x बाय x प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये था आज आपका लेक्चर, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अपन ने 7 क्वेश्चन किए, कुछ एक 7 क्वेश्चन अपन और करेंगे, तो 7 क्वेश्चन अपन और भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 7 या 10 क्वेश्चन, ताकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। और आईलेट के ऊपर विश्वास न करें, आईलेट आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में काम आएगा या कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। मैंने किसी भी क्वेश्चन में आईलेट लगाया ही नहीं है, आपको भी लगाना ही नहीं है। लगाना चालू कर देंगे तो आप अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, इन लेक्चर्स को देखें अच्छे तरीके से, आईलेट को इनको समझें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को, ताकि बात बने। क्लियर है कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ।